विनाश काले विपरीत बुद्धि। मालेराव की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव को देखकर जो इस धारावाहिक में दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि मालेराव तो होलकर खानदान का है ही नहीं। जिस तरह की गलतियां वो कर रहा है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, गलती पे गलती। देवी अहिल्या का पुत्र ऐसा एक भी गुण नहीं है उसके अंदर, ना तो खंडेराव का ना ही देवी अहिल्या का। तो ये कैसा मालेराव है जिसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सिवाय अहंकार के। तो ऐसे लोगों की उल्टी गिनती भी जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खुद ही अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मल्हार सरकार काफी देर से हमने देखे नहीं है धारावाहिक में, मगर मल्हार सरकार जिस आश्वासन के साथ गए थे, जो मालेराव ने दिया था मल्हार सरकार को कि दादा साहिब मैं संभालूंगा, आजूबा मैं करूंगा, पूरे शासन पे अपना राज, और मैं प्रजा की भी सेवा करूंगा, वगैरह वगैरह जो भी कहा था, उस एक बात पे भी मालेराव नहीं टिके। मालेराव ने ये सब कहा क्योंकि मालेराव को वो अधिकार चाहिए था जो अपने ही दादा को बेवकूफ बना के, यही कहना सही होगा दोस्तों, उन्होंने वो अधिकार वाली मोहर ले ली। तब देवी अहिल्या अगर यहां पे होती वाड़े में तो ऐसा होने नहीं देती, मगर देवी अहिल्या अपने दूसरे काम में काशी विश्वनाथ मंदिर में उसका निर्माण करवाने के लिए गई हुई थी। तो ये इसके पीछे मालेराव ने स्थितियों का फायदा उठाया और वो मोहर ले ली। अब उस मोहर के हाथ में आते ही मालेराव ने अपने आप को सबसे बड़ा मान लिया। ना उम्र का लिहाज, ना ओहदे का लिहाज, ना रिश्ते का लिहाज, सारे लिहाज भूल गया। प्रजा को तो वो क्या पूछेगा जो अपनी आई को नहीं पूछता, अपनी पत्नी को नहीं पूछता। अपने आजूबा की उम्र वाले गंगूबा ताते की बेइज्जती करने में 1 मिनट लगाता है, वो क्या प्रजा का ध्यान रखेगा? क्या देवी अहिल्या ऐसा राजा देना चाहेगी अपनी प्रजा को? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसलिए अपने अहंकार में अंधे होके मालेराव गलती पे गलती करते जा रहे हैं। वो लालची लोग जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो रकमा जो हर वक्त मालेराव को सर पे चढ़ा के रखती है कि तुम राजा हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, उसकी इंटेंशन तक मालेराव नहीं समझ पा रहे हैं। तो बुद्धि तो मालेराव की पूरी तरह से भ्रष्ट दिख रही है इस धारावाहिक में। एक भी चीज ऐसी मालेराव ने की हो जिससे यह लगे कि मालेराव इंसान है, यह नहीं कहीं भी दिखाई दे रहा। इससे पहले हमने बड़े बड़े विलन देखे हैं इसी धारावाहिक में, मगर जो मालेराव निभा रहा है, एक नेगेटिव इमेज के साथ जो मालेराव चल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ये ज्यादा टॉर्चर है देवी अहिल्या के लिए, गौतमा रानी के लिए, होलकर परिवार सारे के सारे के लिए। जनता की पुकार नहीं मालेराव के कानों में पड़ रही, बल्कि जनता को वो मारने जा रहा है जैसे कि नर्मदा। रात को मदिरा के नशे में आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि ये जो होलकर वाड़ा है जिसमें हमने ये सब देखा है, यहां तक कि खंडेराव ने जब मदिरा पीनी शुरू की थी तो देवी अहिल्या ने खंडेराव को अपने ही तरीके से समझा दिया था, और इस तरह से समझाया था कि बाहर किसी को खबर तक नहीं लगी थी सिवाय नेगेटिव पावर्स के। और यहां पे मालेराव मदिरा का सेवन कर रहा है क्योंकि रकमाबाई उसको ये जतला रही है कि ऐसे ही राजा होते हैं। तब भी गुन्नू जी ने ऐसा ही किया था खंडेराव के साथ, मगर वहां पे देवी अहिल्या थी, यहां पे भी देवी अहिल्या है, मगर मालेराव को बचपन से ही इतना ज्यादा भड़काया है इन लोगों ने देवी अहिल्या के खिलाफ कि अब मालेराव तो कंट्रोल में ही नहीं है। मालेराव की बातें, मालेराव के एक्शन, मालेराव के रिएक्शन, बाप रे बाप, ऐसा बच्चा मैं तो कहूंगी भगवान किसी को भी ना दे, जो अपने आई बाबा का सर इस तरह से झुका दे कि वो दोबारा सर ना उठा सके। इंसानियत का सर इस तरह से झुकाते कि इंसानियत शर्मसार हो जाए, तो ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए भाई।
क्योंकि मालेराव का जिस तरह इस धारावाहिक में कैरेक्टर एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, यानी कि हर एपिसोड में ये ग्राफ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी नीचता की सीमा तक पहुंचता जा रहा है मालेराव का व्यवहार, तो ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है। और देवी अहिल्या को कितना दुख हुआ होगा अगर यही मालेराव उस समय भी, जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है, अगर इसका 5% भी मालेराव था तो देवी अहिल्या के दुख की कोई सीमा नहीं होगी दोस्तों। वो रानी जिसने सिर्फ जनता के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखा, सिर्फ प्रजा के लिए वो सती तक नहीं हुई अपने पति के साथ, सिर्फ अपने प्रजा, अपने बच्चों के लिए, जिनको वो बच्चा मानते हैं, उनके लिए जीवन को उन्होंने इस तरह से बचा के रखा और उनके लिए काम किया। उन्हीं का बच्चा इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो देख के बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। देवी अहिल्या की पीड़ा को हर वो मां समझ पाएगी जिनके बच्चे इस तरह से उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं दोस्तों संसार में, चाहे वो शादी के बाद करें या शादी से पहले करें। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। मगर मैं आपको एक चीज जरूर यहां इसी वीडियो के जरिए बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा पाप यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हो, उनकी आदर नहीं करते हो। जब आप अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हो, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। और यहां पे मालेराव ये साबित कर रहा है, वो कर्म बार बार कर करके, जो कि नेगेटिव कर्म है कि मेरा अब जो है विनाश होने वाला है, अब मेरा विनाश दूर नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने पाप का पिटारा भरता ही जा रहा हूं। एक विधवा मां जो अपने बच्चों को और साथ में प्रजा को भी संभाल रही है, साथ में परिवार को भी संभाल रही है, उस मां का अपमान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई बार कर चुका है। और गंगूबा तात्या सबसे ज्यादा दुश्मनी तो देवी अहिल्या से निकालते हैं, मगर देवी अहिल्या ने आज तक नहीं कहा गंगूबा तात्या को कुछ। जब भी कहा है एक मर्यादा में होके कहा है, एक आदर की मर्यादा में। और मालेराव धक्का दे रहे हैं। मालेराव बाप रे बाप, देख के डर लग रहा है कि अगर घर में ऐसा बच्चा हो गया तो ऐसे बच्चे को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता है। और ऐसे बच्चे के हाथ में अगर पावर्स आ गई, अभी तो राजा बना नहीं है, अगर राजा बन गया तो फिर क्या होगा। तो अभी जो राजा बनेगा मालेराव, उसकी जो भी इतिहास में है कि ज्यादा देर तक नहीं टिका रहा था, तो इन्हीं वजहों से वो ज्यादा देर तक टिका नहीं रहा था। अपनी पत्नी पे उसने बहुत जुल्म किए थे। और फिर काफी सारा इतिहास में तो मालेराव की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धारावाहिक में आई नहीं है। अगर वो भी आती हैं तो मालेराव तो फिर क्या ही कहें उसके बारे में। एक ही शब्द है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अब ये जो बुद्धि विपरीत हुई है तो कुछ विनाश तो करके ही जाएगी। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.